आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय माया को लेके करने जा रहे हैं कि माया के ज्ञान स्वरूप स्थितियों को समझिए या यूं कहो कि माया का जो एक क्रमबद्ध स्थिति है 3 गुणों की, उसको ज्ञान पूर्वक समझिए। अक्सर मनुष्य माया के जो एक साधारण अर्थ है वो राजसी स्थितियों से लेते हैं कि क्या करें, माया ने हमें पकड़ा हुआ है। देखिए, माया ने किसी को भी पकड़ा नहीं हुआ। माया के 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। उन 3 गुणों में देखिए, तमोगुण, रजोगुण, ये दोनों गुण शास्त्र बार बार क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं कि ये बंधनदायक है। वास्तव में तो देखिए, माया का अभिप्राय रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से है। और भी सरल तरीके से आप समझो तो रजोगुण का अभिप्राय माया से है। देखिए, जब आप रजोगुनी माया को ज्ञान पूर्वक भोगने का एक प्रयास करते हो, तो फिर माया आपको किसी भी प्रकार से कोई पीड़ा नहीं देती है। माया पीड़ा तभी देती है जब आप माया के या संसार के विषय भोगों को एक निषेधात्मक स्थितियों से, यानी कि जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं, वो तामसी स्थितियां हैं। देखिए, वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया कि ये करो, ये मत करो। अब इतनी सी बात अक्सर एक साधारण मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती। जीवन में किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। बंधनदायक का मतलब ही माया से है। और इस तमोगुण रजोगुण के खेल को जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, अब जब बात ज्ञान की आ जाती है, वो तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। सतोगुण का संग करना ही तो सत्संग की स्थिति है। अब सत्संग को मनुष्य वृद्धावस्था से जोड़कर अपने आप को, देखिए, बचपन अवस्था में तो आपको में कुछ ज्ञान ही नहीं है, भौतिक स्थितियों का भी ज्ञान नहीं है। बच्चे, कभी-कभी बच्चे देखिए अज्ञानतावश पूछते हैं कि मम्मी-पापा से कि मैं कहाँ से आया? तो माता-पिता भी देखिए एक साधारण संसारी भाषा में कह देते हैं कि आपको अस्पताल से लेके आए। लेकिन धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है, देखिए बड़ा होने का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण से रजोगुण में प्रवेश होता है। फिर रजोगुण से सतोगुण की स्थिति में। अक्सर हमारी चर्चाओं में तो बार-बार कहा जाता है तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100। और कहीं-कहीं मैं अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा को हज़ार के अंकों से जोड़ते हुए कुछ एक गणित रूपी एक ज्ञान की स्थितियाँ समझाता हूँ कि कैसे-कैसे इनकी महत्ता है। अब इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, तो फिर ये माया ही आपको कुछ ऐसे लगती है कि ये आपको में फँसा देती है। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। वैसे तो साधारण स्थिति में हम बार-बार कहते रहते हैं, तमोगुण से बचो। वो तमोगुण की जो निषेधात्मक स्थिति है, बुराई से बचो। तो बार-बार जहाँ तक कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, दूसरे का हिस्सा मत खाओ। क्योंकि जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करते हो। दूसरे किसी भी जीव को, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, आप किसी भी जीव को जब पीड़ा देते हो, कष्ट देते हो, तो आपका उसी क्षण पाप कर्मों का कर्माशय बनना आरंभ हो जाता है।
इन सभी स्थितियों को मनुष्य बहुत हल्के में लेता है। हम तो देखिए लगभग पिछले पौने 6 वर्षों से इन सभी स्थितियों पर बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानमय स्थितियों से आपको बोध करवाते हैं। हालाँकि बार-बार शास्त्र कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, जबकि तमोगुण भी तो देखिए प्रकृति का ही हिस्सा है। किस अंश में निंदा करनी है, किस अंश में संग करना है। अब नींद लेकर तो मैं भी उठा हूँ, नींद की निंदा नहीं है। यूँ तो आपका शरीर, मेरा शरीर, ये भी पदार्थों का बना है। पदार्थों का मतलब तमोगुण की स्थिति है। ये सारा जगत एक त्रिगुणात्मक है, पदार्थों की दुनिया है, पदार्थों का अभिप्राय तमोगुण से है, क्रिया का अभिप्राय रजोगुण से है। ये रजोगुण का अभिप्राय स्त्री-पुरुष के आपसी आकर्षण को भी शास्त्रों में इसका समझाया गया है। ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ध्यानपूर्वक समझना है। यानी कि प्रकृति की व्यवस्था को हो, माया की अवस्था को, अभी तो देखिए ये माया को विद्या माया और अविद्या माया भी कह दिया जाता है। विद्या माया का मतलब सत्वगुण से है, अविद्या माया का अभिप्राय रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक समझने लगते हो, तो ये माया को कभी भी कोई पीड़ा नहीं देती। ये माया तो फिर एक सहायक स्थितियाँ उत्पन्न करती है। देखिए सहायक स्थितियाँ उत्पन्न करने का मतलब क्या है? अब हम तो बार-बार कहते रहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ये ब्रह्म मुहूर्त भी तो देखिए माया का ही एक गुण कहो। देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये अनादि काल से एक प्रवाह में चलते आ रहे हैं। देखिए ये माया का चक्र, ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। जैसे सोमवार होता है ना, मंगलवार, फिर बुधवार, वीरवार, शुक्र, शनि, इतवार, फिर सोमवार आ जाता है। ठीक इसी तरह ये माया के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जो तो साधारण बोलचाल में हम कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। लेकिन माया में या प्रकृति में जो प्रतिदिन 3 गुणों के आने का जो एक क्रम है, वो तमोगुण के बाद सत्वगुण आता है, सत्वगुण के बाद फिर रजोगुण आता है और रजोगुण के बाद पुनः तमोगुण आ जाता है। ये त्रिगुणात्मक चक्र, देखिए इन सभी स्थितियों को हम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से पिछले लगभग 2760-65 वीडियो जो हमने प्रसारित किए हैं, उन सभी स्थितियों में जैसा-जैसा कुछ उस समय विशेष की स्थितियाँ होती हैं या वीडियो का नाम होता है, या आप भाई-बहनों के कुछ प्रश्नों के उत्तर से संबंधित हम स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, तो वैसे-वैसे चर्चा हमारी आगे बढ़ती है। हालाँकि हम सभी स्थितियों पर पहले भी बहुत विस्तार से चर्चाएँ कर चुके हैं और अब तो हमने देखिए सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत आप भाई-बहनों के प्रश्नों को भी कुछ क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशमय स्थितियों में उनका उत्तर देने का एक सरल शब्दों में प्रयास करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम कर्मबद्ध तरीके से नहीं समझते, एक साधारण मनुष्य की संसारी विषय भोगों में, भौतिक ज्ञान में तो रुचि होती है। देखिए भौतिक ज्ञान की भी कहीं कोई निंदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लेने के लिए ही अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए एक वीडियो ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही प्रसारित किया था कि जीवन का आध्यात्मिक मूल्यांकन करो। मूल्यांकन का मतलब ही ये है कि थोड़ी, जैसे हम देखिए आर्थिक स्तर पे अपने व्यापार का, अपने घर परिवार में देखिए विभिन्न प्रकार के हिसाब किताब लगाते रहते हैं और हिसाब किताब क्या लगाते हैं कि लाभ हो, कि आर्थिक स्तर पर तो मूल्यांकन आप दिन प्रतिदिन करते रहते हो। आप बाजार जाते हो, सब्जी खरीदते हो, तो वहां भी तोल मोल की स्थितियां वो आर्थिक मूल्यांकन ही है।
किसी भी प्रकार के आजकल तो देखिए विभिन्न माल की स्थितियाँ हैं, ऑनलाइन की स्थितियाँ हैं, कहीं-कहीं देखिए कुछ एक डिस्काउंट की स्थितियाँ और भी देखिए एक के साथ एक ये सभी स्थितियाँ विज्ञापन की स्थितियाँ को आर्थिक स्तर पर ये विभिन्न प्रकार के जैसे औद्योगिक उत्पादों को बेचने वाले, वो भी आर्थिक मूल्यांकन कर वो भी देखिए मुफ्त में नहीं आपको कोई पदार्थ देता। कहीं-कहीं देखिए आजकल तो सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जब ये एक निर्वाचन की स्थितियाँ आती हैं, तो जिनको आप साधारण शब्दों में कहते हो ना कि सरकार कुछ मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटती है। देखिए इस संसार में कुछ भी स्थिति मुफ्त की नहीं है और जो मुफ्त की है वो सबके लिए है। माता-पिता अक्सर हम मुफ्त की स्थितियों को माता-पिता, गुरु और परमात्मा से जोड़ते हैं। इनके अलावा कहीं भी आपको कोई मुफ्त की स्थिति मिलती है, चाहे परिवार में, चाहे गली-मोहल्ले में, चाहे राज्य सरकारों द्वारा, चाहे केंद्र सरकारों द्वारा, चाहे कहीं भी देखिए, उनके पीछे का पूरा एक गणित होता है। हालाँकि हमारी देखिए आज की वीडियो नहीं, हालाँकि इन सभी स्थितियों पे भी हमने कुछ वीडियो प्रसारित किए। कुल मिलाकर संक्षेप में आप और हम सभी भाई-बहन आर्थिक स्तर पर मूल्यांकन करते हैं। और बच्चा भी जब देखिए भौतिक स्तर पर अन एक नादान स्थिति में होता है, यानी कि भौतिक आर्थिक घनत्व भी उसका अभी सही से होता नहीं। अब बच्चे के आगे देखिए आप 100 का नोट, 500 का नोट रख दो और कोई खाने की वस्तु रख दो और कुछ खिलौना रख दो, तो बच्चा भी उन तीनों में जिसको उठाएगा, वो भी अपने आर्थिक स्तर पर अपनी जितनी उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी होती है, उसके स्तर पर ही वो अपना लाभ देखता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ अब जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पर रुकता नहीं है, वो भी अपना एक मूल्यांकन करता है। उसको लाल बत्ती पे भागने पे लाभ दिखता है। जब शास्त्रों की उसको ज्ञान हो जाता है कि ये मेरा किया गया छोटा-सा पाप कर्म देखिए, जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, अब आधे मिनट, 1 मिनट, डेढ़ 2 मिनट बाद तो देखिए हरी बत्ती वैसे ही हो जानी है। उस हरी बत्ती पे तो आपको चलने से रोका नहीं गया, लेकिन आप बहुत ही छोटे लाभ के लिए उस लाल बत्ती पर भाग जाते हो। कभी पकड़े गए तो आपका चालान हो गया, नहीं पकड़े गए अक्सर मनुष्य तो देखिए कोई भी मनुष्य आर्थिक स्तर पर भी जब भी कानून का उल्लंघन करता है, तो यही सोच के करता है कि मैं पकड़ा नहीं गया। और हम तो बार-बार यहाँ तक कहते रहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था में यदि आप नहीं भी पकड़े गए, तो परमात्मा की व्यवस्था में आप पकड़ लिए जाते हो। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की जो एक पैनी नज़र है, जैसे भौतिक जगत में कहीं-कहीं आपने पढ़ा होगा ना, आप कैमरे की निगरानी में हो, ठीक इसी तरह हम सभी भाई-बहन देखिए, हम सभी भाई-बहन का मतलब केवल मनुष्यों से है। यहाँ कोई संप्रदाय की स्थितियाँ नहीं होती। देखिए, परमात्मा के यहाँ ये अलग-अलग देश भी नहीं है। ये अलग-अलग संप्रदाय या विचारों की या जो भी स्थितियाँ हैं, ऐसा परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी नहीं है। हम सभी भाई-बहन देखिए मनुष्य जीवन सबके ऊपर ही कर्म का सिद्धांत लागू होता है। ऐसा नहीं कि भारतवासी पे होता है, पाकिस्तान वासी पे नहीं होता, अमेरिका वासी पे नहीं होता, सब पे ही लागू होता है। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ देखिए, जब यहाँ ब्रह्म मुहूर्त है, हो सकता है अमेरिका में कुछ घंटों का फ़र्क आता है, तो वहाँ दोपहर की स्थिति हो सकती है। कहीं शाम की स्थिति वो तो एक भौगोलिक स्थिति है कि एक भाई बंधु ने मेरे से पूछा एक प्रश्न रूप में कि हम ब्रह्म मुहूर्त भारत में तो इस समय होता है, लेकिन उस समय अमेरिका में तो ये समय होता है। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय अमेरिका भारत से लेना-देना नहीं। उसका सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है और सूर्य का प्रकाश का निकलना को सूर्य वैसे तो देखिए सूर्य निकलना डूबना भी ये भी संसारी स्थितियाँ हैं। इस गणित को भी आपको में जब क्रमबद्ध तरीके से बात समझ में आ जाती है, तो फिर आपके हमारे जो ब्रह्ममय स्थितियाँ हैं
फिर आपको में उनका एक निवारण होने लगता है, जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। यानी कि अब जिन पाप कर्मों को या जिन कानून के उल्लंघन को आप कर रहे हो, जैसे ही ये सत्संग की स्थितियों द्वारा शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपके भीतर उतरने लगता है, तो आपकी बड़ी दिनचर्या बदलने लगती है। आज मनुष्य देखिए हेरा-फेरी ये करता है, ये चोरी, डकैती, हेरा-फेरी आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। मेरा भी देखिए कभी-कभी कुछ ऐसे इनकमिंग कॉल फ़ोन पे, मोबाइल पे आ जाती है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ध्यानपूर्वक समझना है। मनुष्य जीवन में ही इन सभी स्थितियों को यदि आप नहीं समझते, ये माया का पसारा देखिए अंतहीन है। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ निरंतर बनी रहती हैं। आज कलयुग का स्थिति है, कलयुग की समाप्ति के बाद फिर सतयुग आएगा। सतयुग की समाप्ति के बाद फिर त्रेता युग, त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग, फिर दोबारा कलयुग। ये निरंतर ये किन्हीं भी उदाहरणों से बात को समझो। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की 8 घंटे की स्थितियाँ होती हैं। देखिए मूलभूत रूप से ये 3 गुणों के खेल को आपको हमें समझना है। ये त्रिगुणात्मक स्थितियाँ यानी कि तमोगुण, रजोगुण। देखिए तमोगुण, रजोगुण को शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में इसलिए कहा है, ये बंधनदायक है। सतोगुण मुक्तिदायक है। अब मनुष्य सतोगुण का संग करता नहीं, उसके प्रति सोया रहता है। देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त की है। और दूसरे अर्थों में आप यूँ भी समझ सकते हो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 5 घंटे 20 मिनट की जो एक स्थिति है, वो सतोगुण की है। और सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो भी सतोगुण की है। देखिए, आरंभिक सतोगुण वो गुजरा हुआ जो तमोगुण है, उससे प्रभावित होता है। बीच का जो एक शुद्ध सतोगुण की स्थिति है, ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है। इस स्थिति विशेष को ही देखिए अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त इन्हीं भी शब्दों में एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति से आप जोड़ सकते हैं। यानी कि बाहरी तल पर जब वातावरण सात्विक है, को हमें कुछ कम प्रयास करने होते हैं, कम मेहनत करनी होती है। बचपन में कभी साइकिल चलाई हो, आप देखोगे ना, जिस दिशा की हवा चल रही होती है, उस दिशा की ओर साइकिल चलाते समय आपको पेडल मारते समय कोई विशेष प्रयास नहीं करना हो। जब विपरीत दिशा में हो, कभी-कभी कोई आँधी की स्थितियाँ धूल भरी आँधी होती है, तो उसमें थोड़ा आपको बहुत ही कठिनाइयाँ आती। ठीक इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जीवन में सत्संग करते रहो। ये माया का ही गुण होते हुए भी ये एक मुक्तिदायक है। ये परमात्मा से जुड़ता है। जीवन के लक्ष्य का आप हमें ज्ञानपूर्वक स्थितियाँ समझाता है। हम तो बार-बार कहते हैं ना, रात को मोनात्मक स्थितियों से बचो। और तमोगुण की मोनात्मक स्थितियों का अभिप्राय क्या है? उस स्थिति विशेष में आप सो जाओ। देखिए आरंभिक जो 2 घंटे 40 मिनट की देखिए जैसे ही सूर्य अस्त होता है, उससे पूर्व की स्थिति तो देखिए रजोगुण की होती है। तो आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति है जिसमें आप और हम लगभग कुछ न कुछ कार्य कर रहे होते हैं, वो रजोगुण से प्रभावित होता है। तो वो तमोगुण आपको में तंग नहीं करता, पीड़ा नहीं देता। और उसके बाद के लिए शास्त्र कहते हैं, उस तमोगुण की स्थितियों में नींद लो, शरीर को आराम दो, तो आपकी बड़ी नींद भी पूरी हो जाती है। और वो तमोगुण का जो एक मूल एक गहरा घोर तमोगुण है, उससे भी आप और आगे निकल जाते हो। क्योंकि स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक सुनी। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए तमोगुण, रजोगुण इनको बंधनदायक कहा गया है और सतोगुण को क्रमशः मुक्तिदायक कहा गया है। और सतोगुण का आप संग करते नहीं।
देखिए जब आप रात को तो 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगते हो, तो फिर वो तमोगुण का एक मोनात्मक संग होने लगता है। और यूँ तो देखिए इन त्रिगुणात्मक स्थितियों में आप यदि ज्ञानपूर्वक समझो कि जब तक आप जागते हो, चाहे रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अब जो मनुष्य देखिए उस समय विशेष तक जागता है, वो रजोगुण में रहता है। अब बाहरी देखिए तल पर प्रकृति का तो तमोगुण चल रहा है। अब इस स्थिति को देखिए जब देखिए मैं अपने साधारण परिस्थितियों में 1 डेढ़ 2 बजे तक उठ जाता हूँ। ये स्वभाव पिछले लगभग 26, 27, 28 वर्षों से बन चुका है। अब मुझे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अब देखिए मेरे लिए वो सतोगुण की स्थिति है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त का समय अभी आना शेष है। तो ये गुणों की स्थितियाँ सबके लिए अलग-अलग हैं। देखिए बाहरी गुणों का आप पर हम कोई परिवर्तन ला नहीं सकते और वहाँ पर हम अपने जीवन में जिस-जिस गुण का जिस-जिस भाव से संग करते हैं, देखिए संग का रंग कहो, प्रभाव हो, वो सबके जीवन में पड़ता है। आप उस प्रभाव को आने से रोक नहीं सकते। अब रोकने के लिए आपको कुछ सुरक्षा की स्थितियाँ देखिए ना, दिन में जब धूप का एक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो? छाता लेके जा सकते हो। छाता से कुछ प्रकाश की जो एक स्थितियाँ हैं, उससे आप बचाव कर सकते हो। अब गर्मियों के दिनों में तो अक्सर स्त्रियाँ छाता लेके भी चलती हैं। वृद्धावस्था के लोग भी छाता लेके चलते हैं। तो इनकी स्थितियों को देखिए जीवन में जो-जो स्थितियों में आप और हम अपना जीवन बिताते हैं, उन सभी स्थितियों का भी प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों का संबंध बना रहता है। और हम तो देखिए जैसे-जैसे चर्चा करते-करते उस समय विशेष में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, जैसा-जैसा कोई उदाहरण मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आता है, उसको मैं वीडियो का ही एक एक दिशा में बढ़ाने लग देखिए बात को समझना है। ये जो माया का जो खेल है, माया कभी भी किसी को पकड़ती नहीं, पकड़ेगी कैसे? पकड़ने वाली स्थितियाँ होती तो वो तो जड़ है। देखिए, आजकल गर्मियों के दिन तो है नहीं, गर्मियों में तो आप फ्रिज का अधिक इस्तेमाल करती हो, ठंडा पेयजल पीते हो और भी देखिए और सर्दियाँ आते ही आप और हम कभी-कभी गर्म पानी से भी नहाते हैं, अक्सर ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में होती हैं। तो गीज़र गर्मियों में के पीछे नहीं लगता कि मुझे ऑन करो और सर्दियों में भी आपके पीछे नहीं लगता कि मुझे ऑन करो। देखिए, ऑन करने की स्थिति चेतन सत्ता की है। आप जब पंखा चलाते हो, सर्दियों में तो आप पंखा नहीं चलाते, सर्दियों में आप गीज़र चलाते हो, इसलिए कि आपको गर्म पानी चाहिए। यानी कि ये हमारी जैसी-जैसी आवश्यकताएँ होती हैं, इ इस उदाहरण को आपने उस ढंग से समझना है कि जो माया हम कभी-कभी कहते हैं ना माया ने हमें पकड़ा हुआ है। देखिए माया कभी भी किसी को पकड़ ही नहीं सकती कि माया तो देखिए जड़ है। अब इस जड़ में कहोगे कि प्रकृति में तो हर क्षण परिवर्तन होता है और साधारण शब्दों में तो आप और हम पढ़ते लिखते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक क्षण एक परिवर्तन की एक क्रियाशीलता, एक स्थितियाँ बनी होती हैं। अब इसका अभिप्राय क्या है? इस जड़ यंत्र, इस 3 गुणों की जो एक स्थितियाँ हैं, उनमें परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इस माया को चलायमान रखती है, क्रियाशील रखती है। देखिए ना, जैसे हमने गीज़र चलाया, फ्रिज चलाया, तो चेतन सत्ता चाहे बैटरी समझो, चाहे बिजली कहो, आत्मा को, आत्मा को, देखिए स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। अन्यथा ये सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ समझ नहीं आती। जब समझ में आना आरंभ हो जाती जब आप देखिए हम तो वीडियो के एक विवरण में भी आरंभ में 15-20 लाइनों में कुछ
शब्द पंक्तियों द्वारा प्रकाश डालते हैं और अंत में क्या हम लिखते हैं कि एकाग्र चित्त होकर। एकाग्र का मतलब क्या है? एक को आगे रखो, मन को आगे रखो। देखिए, यदि आप इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लेते हो, तो फिर ये ज्ञान भीतर उतरता नहीं और कभी-कभी उतर जाता है, तो उसको आप पुनः उसका चिंतन मनन नहीं करते, फिर वो कमज़ोर पड़ने लगता है। कभी-कभी देखिए वीडियो सुनते समय, देखिए यहाँ वीडियो का मतलब केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से नहीं है कि आपने केवल सुधीर भाटिया फ़कीर के अंतर्गत जो वीडियो प्रसारित हुई हैं, उन्हीं को ही सुने। आप कहीं भी कोई भी वीडियो किसी की भी सुनो, जहाँ आपका मन लगे, यहाँ बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमने किसी चैनल विशेष से जुड़ जाएँ तो अच्छी बात, नहीं जुड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जुड़ना किससे है? परमात्मा से। परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा को ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित करना है। तो आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ये जो नीचे की देखिए ना, 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। उस 80 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनियाँ हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली योनियाँ, 11 लाख तरह की कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, फिर आपका हमारा नंबर आता है। देखिए, मनुष्य जीवन के महत्व को हमें ज्ञानपूर्वक समझना। अब ये जो हमारी वीडियो है, ये सुनने के लिए केवल आप और हम ही सक्षम हैं। कोई पक्षी, कोई पशु, कोई कीड़ा-मकोड़ा, पेड़-पौधा, वो इनको सुन नहीं सकता, इनको समझ नहीं सकता। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन जैसे-जैसे कुछ वीडियो का नाम मेरे मन बुद्धि के स्तर पर चित होता है, या आप भाई-बहनों के कुछ प्रश्न आते हैं, उनको सब मद्देनज़र रखते हुए हम सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातों पर गंभीरतापूर्वक लेते हैं। और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी स्थितियों को एक साधारण स्तर पर देखिए, जिसका जैसा-जैसा प्रश्न होता है या जैसा-जैसा हम कुछ संसारी विषय ले लेते हैं, सर हमारे देखिए विषय एक साधारण स्तर पर कि हमारी दिनचर्या से ही संबंधित होते हैं। और उन सभी स्थितियों को हम प्रकृति के 3 गुण, कि 3 गुणों के खेल को जब तक आप नहीं समझोगे, माया को हो, प्रकृति के 3 गुण को हो, परमात्मा की शक्ति को हो, इस 3 गुणों को, यंत्र को हो, देखिए यंत्रों का स्वभाव है। अब तमोगुण रूपी यंत्र, रजोगुण रूपी यंत्र और सतोगुण रूपी यंत्र, तीनों के तो स्वभाव अलग-अलग। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। का मेरा सबका शरीर देखिए, जो मायातीत की स्थिति को भी प्राप्त होते हैं, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए इस जन्म में मायातीत हो जाते हैं। शरीर तो उनका भी देखिए तामसी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तामसी पदार्थ, इनकी वैसे निंदा नहीं है। योगी भी तो खाना खाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको क्रमबद्ध तरीके से समझना है। निंदा का अभिप्राय क्या है? कि आप कानून का उल्लंघन मत करो, किसी अन्य जीव को पीड़ा मत दो, चाहे मनुष्य हो, हम तो बार-बार कहते हैं ना, परिवार के सदस्य हों, गली-मोहल्ले की स्थितियाँ हों, शहर की, देश की, संसार की, प्रकृति की, आप ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे प्रकृति के वातावरण में भी दोष आता हो। आप ऐसा कोई उत्पाद का निर्माण मत करो, ऐसी कोई क्रिया मत करो, जिससे प्रकृति के वातावरण में दोष आता हो। कि ये सभी स्थितियों का अभिप्राय यही है कि उन्हें आत्मा से जुड़, ये यंत्र रूपी माया को ज्ञान पूर्वक समझना है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों पर जैसे-जैसे उस समय विशेष में कुछ विचार परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से उन्हें लगते हैं। उन सभी स्थितियों को मैं समझाते हुए अपनी वीडियो को एक गति देता हूँ, एक दिशा देता हूँ।
की बात तो समझ में आ जाए। देखिए, इन सभी स्थितियों में मेरा स्वयं का ज्ञान भी एक परिपक्व स्थिति में बना रहता है और आप भाई-बहनों को भी उन सभी स्थितियों का लाभ मिलता है। जैसे मैंने भी देखिए गुरुओं को सुना, शास्त्रों का स्वाध्याय किया, उस पर चिंतन किया, शोध किया, तो बार-बार कहते हैं, देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की ही अभी सफलता है। फिर उस सफलता को आगे बढ़ाइए, उसको चिंतन मनन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में। चिंतन मनन को करते ही आप 1 से 10% के एक स्थिति में पहुँच जाते हैं। फिर आप उस पर निरंतर चिंतन करते हुए 11, 12, 15, 20, 30 ये शोध की स्थिति है। देखिए, जब आप सुनी हुई बातों पर शोध करते हो, हम तो बार-बार कहते रहते हैं, तर्कपूर्वक आप चिंतन करो, उसके पीछे का ज्ञान-विज्ञान समझो। कि प्रकृति में एक-एक स्थिति बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाई जाती है। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि शास्त्रों में भी एक-एक शब्द बहुत ही नफा-तुला तोल-तोल कर क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। ये चार प्रसाद जैसे कहते हैं ना, धर्म प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम ये धर्म की चारदीवारी के भीतर रखो। विजय मर्यादा में रहते, चुपचाप रहते हैं, कोई गलत हरकत नहीं करते। और यदि आपका हमारा धर्म कमज़ोर है, सत्वगुण कमज़ोर है, सत्संग की स्थितियाँ कमज़ोर हैं, फिर ये अर्थ और काम हरकत में आ जाते हैं। हरकत में आते हुए आप संसार की स्थितियाँ देखते ही हो। जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, तो धर्म कमज़ोर होता है। धर्म कमज़ोर होगा, तो फिर मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य, परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य दूर-दूर तक बन ही नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में अर्थ और काम को आप जैसे-जैसे करते हो, वो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ आप पर हम पर लागू होती हैं। उस कर्मफल सिद्धांत की ही स्थितियों के फलस्वरूप हमारा जो एक कार्य शरीर है, वो जैसा-जैसा आप बना लेते हो और स्थूल शरीर तो सबके ही मरते आए हैं। आपका शरीर, मेरा शरीर, किसी न किसी दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। उस स्थिति विशेष तक, उस अंतिम साँस के समय तक जैसे-जैसा कर्माशय बनाते हो, संस्कार बनाते हो, एक वीडियो हमने बनाया था ना, तकरीबन 5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो ही लगभग देखिए पौने 3 घंटे का था। लोगों ने आरंभ से अंत तक सुना नहीं। उस वीडियो में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था। यानी कि मृत्यु की अंतिम साँस के साथ ही जैसा-जैसा कार्य शरीर में कर्माशय संस्कार होते हैं, उसके अनुसार अग्नि जोनि का निर्धारण होता है। देखिए ना, मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों का अनुपात कितना भयंकर है। ये कुछ आपको में संकेत देता है कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है और पाप कर्म मनुष्य कोई हँसी-मज़ाक में नहीं करता। जब-जब आपके हमारे भोग विषय पे करते हैं, यानी कि जब आपका रजोगुण छलांगे लगाता है। यही ज्ञान उपदेश तो गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही युक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया। उन्होंने उन 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी और हम सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनते, शास्त्रों का यदि स्वाध्याय नहीं करते, परमात्मा की सुमुखता बन नहीं पाती। फिर आपके मेरे भी 5 भोग्य विषय आवारागर्दी करते हैं। और आवारागर्दी के कारण ही फिर मनुष्य के पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। अब नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का क्षय होता है। वो क्षय होते-होते जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन पुनः मनुष्य योनि उन बने हुए संस्कारों के साथ ही मिलती है, क्योंकि नीचे की ऊपर की योनियों में कर्मों का नाश होता है। ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का और मनुष्य योनि में पाप पुण्य दोनों कर्मों का नाश होता है। मनुष्य योनि में आप अच्छे संस्कार बना सकते हैं और अच्छे संस्कार बनते हैं सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, गुरु के प्रवचनों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से।
देखिए, इन सभी स्थितियों में ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि इस माया की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए कार्य शरीर को शुद्ध करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए। ये सभी स्थितियाँ कम से कम मनुष्य को अधोगति से, ये नीचे की योनियों में गिरने से बचाती है। जब बार-बार आपको में मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, तो फिर संस्कारी माता-पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। आपके हमारी कार्यशील में क्रमशः शुभ संस्कार बनते-बनते कभी न कभी एक ऐसी स्थिति बन जाती है, वो मायातीत की स्थिति, यानी कि जन्म-मरण के बंधनों से आप और हम मुक्ति पा जाते हैं। तो आज की चर्चा में हमने देखी इन सभी बातों को कुछ इधर-उधर से उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई-बंधु का आज की चर्चा से संबंधित कोई मन में प्रश्न हो या अभी तक की प्रसारित 2760-65 जो वीडियो है, उनसे संबंधित कोई मन में प्रश्न हो या कुछ और आपके मन में कुछ आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा, परमात्मा या प्रकृति के 3 गुण कि मेरे 3 शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनसे संबंधित कोई प्रश्न हो, ये प्रश्नों का भी स्वागत है। यदि मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, उस आपत्ति का भी नीचे दिए गए कमेंट पर यानी कि आपकी शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। आपके मन में कोई सुझाव हो, उस सुझाव का भी स्वागत है कि सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, माया को अब ज्ञानपूर्वक समझते हुए परमात्मा से जुड़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ज्ञानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।